हेलो मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अलग ही दिशा दे रहे होंगे। मेरे दोस्त, आपका एजुकेटर पायलट भैया आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड क्रांतिकारी पर। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड यूपी बोर्ड क्लास टेंथ का। मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में हम 35 मार्क्स कंप्लीट करने वाले हैं। मेरे दोस्त, आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के खातिर जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में उसी क्वेश्चंस का हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे दोस्त, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे दोस्त, सबसे पहले हम बात कर लेंगे कौन कौन क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो जीवन परिचय में हम देखते हैं कि जीवन परिचय जो लेखक के हैं, पहला वाला है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पहला वाला जो है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा वाला है जयशंकर प्रसाद। दूसरा वाला है मेरे दोस्त जयशंकर प्रसाद। और तीसरा वाला है जयप्रकाश भारती। मेरे दोस्त, जो तीसरा वाला है जयप्रकाश भारती का है, जो कि आपके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयप्रकाश भारती और जयशंकर प्रसाद। ये मेरे दोस्त तीन के तीन जो थे आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के खातिर इम्पोर्टेंट लेखक थे, जो मैंने आज के इस वीडियो में बताया। दूसरा वाला है मेरे दोस्त कवि, जो पद्य का होता है, उसका जो कवि होते हैं तो उसमें जो है इम्पोर्टेंट सूरदास जी, दूसरा वाला तुलसीदास जी और तीसरा मैथिली शरण गुप्त। पहला सूरदास जी और दूसरा तुलसीदास जी, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के खातिर तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट है। तो मेरे दोस्त, लेखक के 5 नंबर और कवि के 5 नंबर, पूरे 10 नंबर हो गए मेरे दोस्त। आगे देखते हैं कि संस्कृत के जो पद्यांश आते हैं, जो संस्कृत के पद्यांश आते हैं मेरे दोस्त, कुछ इस प्रकार से लिखने के लिए। ये वाला मेरे दोस्त, जिसमें ये वाला है वाराणस्य डॉट डॉट करके गृहणंती। तो मेरे दोस्त, कुछ इस प्रकार से जो कि 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। तो मेरे दोस्त, यही वाला है जो संस्कृत का है 5 नंबर का, वो भी व्याख्या करने के लिए हिंदी में देगा। तो वाराणसी चैप्टर को पढ़ लेना। और दूसरा विरह विरेण पूज्यते और तीसरा भारतीय संस्कृति, जो कि मेरे दोस्त संस्कृत में इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे, जिससे कि पद्यांश आपके बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। और भी पढ़ लेना मेरे दोस्त की, जैसे में ये सब है। चौथा नंबर रात्रि गर्मिष्यति डॉट डॉट उज्जाहर। तो मेरे दोस्त, इससे भी 5 नंबर के आते हैं। तो मेरे दोस्त, हम इसकी बात बाद में करेंगे। रस में करुण रस एवं हास्य रस से एक एक नंबर आता है, या तो करुण रस का एग्जाम्पल आएगा या फिर हास्य रस का एग्जाम्पल आएगा। उसके बाद अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या फिर अनुप्रास, या कोई एक और मान लो। ऐसे तो 3 ही देखे में दोस्त कि जो पूछे गए हैं, और भी होंगे तो बता दिया जाएगा आगे। लेकिन आपके लिए ये जो है तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं। हम छंद की बात अभी नहीं कर सकते हैं दोस्त, क्योंकि हम छंद देख रहे हैं कि बार बार उल्टा पुल्टा दो ही है जो बाद में उलट पुलट के आ रहा है। जिसमें को सोठा को मान लेते हैं, चलो सोठा ही ले लेते हैं। सोरठा, सोठा। उपसर्ग में दोस्त अन, अनि, अधि, उपहर, उप, सह, सुई, परि, निर, अभि। मेरे दोस्त, ये सारे के सारे मैंने जितने 1 2 3 3 6 3 9, ये मेरे दोस्त 9 के 9 उपसर्ग आपके लिए बोर्ड एग्जाम के खातिर एकदम इम्पोर्टेंट है, जो कि 1 नंबर के लिए श्योर है कि मेरे दोस्त जरूर देखने को मिलेगा। समास में मेरे दोस्त, आप समास में बहुब्रीहि समास को देख लेना। बहुब्रीहि समास को देख लेना। और द्विगु समास को देख लेना। द्विगु, द्वंद्व, यही 3 को 3 देख लेना मेरे दोस्त। अगर बोर्ड एग्जाम में अगर समास दिया है और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बहुब्रीहि होगा कि द्विगु या द्वंद्व, तो मेरे दोस्त आप बहुब्रीहि पर टिक लगा के चले आना। 19% सही होने की संभावना मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने बुक में देखा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी देखा है मेरे दोस्त। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप बहुब्रीहि पे लगा के चले आओ, उम्मीद है जहाँ तक आप सही होंगे। पर्यायवाची में मेरे दोस्त इसकी हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोई शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको यह पर्यायवाची हम
प्रोवाइड कर देंगे। विभक्ति जो होगा युष्मद और तद, विभक्ति जो होगा युष्मद और तद का जो होगा विभक्ति आप उसको देख लेना। आगे वाला है महत्वपूर्ण गद्यांश, यानी कि जो मित्रता है मेरे दोस्त, जो मित्रता है उसका गद्यांश आप देख लेना। ममता है जो, उसका भी गद्यांश को देख लेना। और भारतीय संस्कृति का भी गद्यांश को आप देख लेना। ये तीनों के तीनों गद्यांश के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश, अगर पद्यांश में कहे तो सूरदास जी का जो चैप्टर है वो, राम नरेश त्रिपाठी का जो चैप्टर है वो, और तुलसीदास जी का जो चैप्टर है वो मेरे दोस्त, क्योंकि वहाँ से 6 अंक के दोनों आएंगे, 2 2 2, मतलब कि 2 नंबर के क्वेश्चन, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन, फिर 2 नंबर के क्वेश्चन। इस प्रकार से आपको 6 नंबर गद्यांश के और 6 नंबर पद्यांश के मिलने वाले हैं। तो मेरे दोस्त मित्रता का गद्यांश, ममता का गद्यांश और भारतीय संस्कृति का गद्यांश को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। महत्वपूर्ण पद्यांश है तो सूरदास जी का पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना, रामनरेश त्रिपाठी जी का पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना, और तुलसीदास जी के पद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना। और मेरे दोस्त यहाँ पे हम श्लोक देखेंगे कि जो श्योरली होता है कि छपाया ही रहता है। जो श्लोक है मेरे दोस्त वो हमेशा हमेशा मैं श्योरली कह सकता हूँ कि जो श्लोक है वो छपाया ही मिलता है। जो कि आपके क्वेश्चन पेपर के प्रश्न संख्या जो 7 में होता है मेरे दोस्त, वह श्लोक ही होता है। तो मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से आपके 2 6 6 12 2 14 14 नंबर यहाँ से 14, फिर 15 16 17 18 19 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 5 35, 1 36, 36 अंक मेरे दोस्त कुछ इस प्रकार से आपके लिए फिक्स हो गए। यानी कि 36 अंक आपके मेरे दोस्त इस वीडियो में पक्का हो गए। आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं इन सभी का सॉल्यूशन वीडियो अगर प्रोवाइड करता हूं तो सबसे पहले आपके यहाँ पहुंच सके। मेरे दोस्त इस वीडियो के लिए धन्यवाद।